जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर फर्स्ट जो था आपका, मैंने आपको तीनों आपको मेथड से करके दिखा दिया जी, इन्वर्स मेथड से, रो ऑपरेशन से और कॉलम ऑपरेशन से। तो अब हमारे पास जी पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 को सबसे पहले मैं सॉल्व करने लगा हूं जनाब इन्वर्स मेथड से। ठीक है जी, तो आप सबके पास जी इन्वर्स मेथड मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने अभी पार्ट नंबर 1 में किया है और इसके अलावा आप लोग 3.3 में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है, आपने इसको इन्वर्स मेथड से सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर मैं आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से प्रॉपर करके दिखाऊंगा। तो लेट कर लिया हमने इसको ए के इक्वल, ए का इन्वर्स लिया 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारे पास। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया हमने, इस ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों को लेना आता है, 3.3 में सीखा है, 3.4 में भी सीखा है। अगर किसी को नहीं आता तो वो जाके मेरी 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखे, इंशाल्लाह उसको अच्छी समझ आ जाएगी। तो ए का डिटर्मिनेंट आपका 3 आ जाएगा। फिर आपने एडजॉइंट लेने, तो ये एडजॉइंट का मेरे भाई फार्मूला होता है, तो आपने इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड किया A11। तो आप सबको पता है कि यहाँ -1 लिखते हैं, 1 1 है तो 1 + 1 आएगा। मैंने पार्ट नंबर 1 में प्रॉपर सॉल्व करके मैंने आपको सारा क्वेश्चन दिखाया है जी। तो 1 1 है तो 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और इसके अलावा 1 1 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो -1 3 0 2 आपके पास बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ जाएगा। फिर 1 2 फाइंड किया, 1 2 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 0 3 1 2 बच जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और A12 का आंसर 3 आ गया। फिर मैंने A13 फाइंड किया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैंने 1 1 और 1 2 फाइंड किया। फिर A21 A22 A23 31 32 33। देखिए मेरे भाई, अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने अभी A23 फाइंड किया, हमेशा -1 आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A23, हमेशा -1 आएगा। 2 3 को यहाँ लिखेंगे 2 + 3, तो 2 3 का क्या मतलब होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 1 0 बच जाएगा, 1 2 1 0 बच जाएगा। तो -1 2 + 3 5 होता है। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 सेंटर में माइनस, 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो आंसर 2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, A23 31 32 और 33। ठीक है मेरे भाई, देखें जो आप लोगों को मुश्किल लगता है ना, वो आपको लगता है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। इन्वर्स वाला मेथड जो है वो आप लोग काफी दफा कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो भाई अब हमने क्या किया, इसको हमने मैट्रिक्स में पुट कर दिया, A11 का आंसर को, 1 2 के आंसर को, 1 3 के आंसर को, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। मतलब जब भी आपने एडजॉइंट फाइंड करना होता है 3/3 4/4 का, तो आप लोगों को उसका सिंपल ट्रांसपोज लेना होता है। तो भाई ये आपका एडजॉइंट आ चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला राइट किया, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। ठीक है जी, अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो मैं भाई ये साइड रेस करने लगा हूं, तो रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है सारा कुछ। देखिए जी, पार्ट नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, उसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपका पार्ट नंबर 1 के साथ ये इन्वर्स मेथड बहुत आसान मेथड है, आपका हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 आप देखिएगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो भाई A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था जनाब, A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था जी 3 आया था। आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है और मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है अपने पास। तो A का डिटर्मिनेंट जो है मेरे पास क्या आया था जी, 3 आया था। और इसके बाद है जी एडजॉइंट A, तो ये हमने एडजॉइंट A फाइंड किया हुआ है, 2 - 4 5, 2 - 4 5,
3 3 माइनस 3, इसके बाद क्या लिखा हुआ है जी 0 2 और -1 लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे भाई, अब आप सिंपल इसको पुट कर देंगे, अंदर वाली 1/3 को अंदर सबके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आप सबका आंसर आ जाएगा 2/3 -4/3 5/3। 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, -3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 0 2 -1 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। इनवर्स मेथड था, आसान है। अब मैं आपको जी लेके चलता हूँ रो ऑपरेशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जी क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट को रो ऑपरेशन से सॉल्व करने लगे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग लगा लेनी है जी रो ऑपरेशन की, तो मेरे साथ साथ करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है जी, तो अब हम इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करने लगे। तो 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। ठीक है जी, इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का एक मैट्रिक्स बना लेना है मेरे भाई। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इस वाले को आपने आइडेंटिटी में चेंज करना होता है। तो इस 1 के नीचे आपने 0 बनाने, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाने, फिर यहाँ पे 1 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाने। देखिए जी, यहाँ पर हमें एक फायदा हो गया, इस 1 के नीचे एक 0 बना हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 बनाना है। तो देखें जी कैसे बनाएंगे, जरा बोर्ड पर देखिएगा। तो मुझे कहां पे 1 बनाना है, सॉरी मुझे कहां पर 0 बनाना है, तो रो 3 में 0 बनाना है, क्योंकि 1 तो पहले ही बना हुआ है। तो 1 के नीचे R2 में 0 बना हुआ है, हमें R3 में 0 बनाना है। तो भाई सबसे पहले आप बाहर लिखेंगे R3। ठीक है जी, तो अगर मैं 1 को माइनस करूं इस 1 से, 1 -1 करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो R3 को माइनस कर रहा हूं मैं R1 के साथ, तो भाई चेंजिंग किस में आएगी, R3 में आएगी। जो हम पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, तो मतलब R1 और R2 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम R1 और R2 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है जी, तो R1 को हम वैसे लिख रहे हैं 1 2 -1 1 0 0। तो R1 और R2 में चेंजिंग नहीं आनी, R2 को भी वैसे ही लिखा 0 1 0। अब भाई R3 माइनस R1 करना है, R3 को R1 से माइनस करना है, तो 1 -1 पहली वैल्यू से माइनस होगी, 1 -1 तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 को अगर मैं 2 से माइनस करूं, क्योंकि R3 माइनस R1 कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करूं तो 0 -2 आंसर -2 आ जाएगा। अगर मैं 2 को -1 करूं, माइनस में क्या होता है साइन चेंज होते हैं, तो ये -1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यार R3 की थर्ड वैल्यू 2 है, फिर ये माइनस R1 की थर्ड वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से यही सेम टू सेम आपने यहां पर भी इसको सॉल्व करना है। तो R3 की इस यहां पर आइडेंटिटी में पहली वैल्यू 0, R1 की पहली वैल्यू 1, 0 -1 तो आंसर आ जाएगा -1, 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। R3 और R1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब इस 1 के नीचे 0 बन चुके हैं, 1 के नीचे 0 बन चुके हैं। अब मुझे यहां पर 1 बनाना है, -1 की जगह। तो देखें जी कैसे बनाऊंगा, तो मेरे साथ साथ करते जाएं, शाबाश। R2 को डिवाइड कर रहा हूं -1 पर। ठीक है जी, तो कौन सी रो में चेंजिंग आएगी, R2 में चेंजिंग आएगी, R2 को चेंज करने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। R1 को वैसे का वैसे लिखा, 1 2 -1 1 0 0, R1 तो वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे R2 को -1 पे डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो 0 को -1 पे किया 0,
-1 को -1 पे किया तो +1 आ जाएगा, 3 को -1 पे किया तो -3 आ जाएगा, 0 को -1 पे करेंगे तो 0, 1 को -1 पे करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो ये भाई साहब ये 0 ही आएंगे। R3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने सिर्फ R2 को सॉल्व किया। यहां आ जाएगा -1 0 1। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, 1 के नीचे भी 0 बनाना है। तो ठीक है, तो भाई पहले हम 1 के ऊपर 0 बना लेते हैं। तो 1 के ऊपर 0 बनाना आसान है या मुश्किल? आसान है भाई, घबराएं नहीं, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है जी, तो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो बहुत आसान होगा। देखिए मेरे भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखें, 2 - 2 अगर मैं करता हूं तो आंसर 0 आएगा ना। तो मुझे अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 मतलब रो 1 को और रो 3 को मैं आपस में अगर प्लस कर दूं तो ये आंसर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस में तो साइन चेंज नहीं होते, तो मैं भाई कर रहा हूं R1 - R3 सॉरी प्लस R3। तो मैंने अभी कहा प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो लिखें जी R1 प्लस R3। तो पहले क्या लिखा हुआ है? R1 लिखा हुआ है। जो पहले लिखते हैं चेंजिंग उसमें आती है, तो R1 में चेंजिंग आएगी। R1 की पहली वैल्यू क्या है? 1। R3 की पहली वैल्यू क्या है? 0। 1 + 0, तो आंसर 1 आ जाएगा जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाए, R1 की दूसरी वैल्यू क्या है? देखिए मैं कर रहा हूं R1 + R3। R1 की दूसरी वैल्यू 2 है और R3 की दूसरी वैल्यू क्या है? -2 है, तो यहां -2 आ जाएगा। 2 - 2 आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली R1, दूसरी R2, तीसरी R3। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं, R1 की तीसरी वैल्यू निकालते हैं। R1 की थर्ड वैल्यू क्या है जी? -1, फिर प्लस R3 की थर्ड वैल्यू क्या है? 3। तो R3 की थर्ड वैल्यू 3, -1 + 3, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहां आप लोगों ने लिखा 2। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट एंट्री निकालते हैं। R1 की आइडेंटिटी में पहले, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो पहली वैल्यू क्या है? 1। R3 की पहली वैल्यू यहां पे क्या है? -1, तो 1 - 1 आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तो 0 + 0, 0 + 0 आंसर 0 हो जाएगा। 0 को अब हम थर्ड वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, थर्ड को थर्ड के साथ, तो 0 + 1, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा मेरा भाई। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम R1 को सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ 0 बना चुके हैं। R2 में 1 बना हुआ है, इसलिए R2 में चेंजिंग नहीं आएगी, उसको आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -3, 0 -1 0, क्योंकि यहाँ पर 1 बना हुआ है तो R2 में चेंजिंग नहीं आएगी, उसको आपने वैसे ही लिख लेना है। अब मुझे इस 1 के नीचे 0 बनाना है। देखिए 1 के नीचे 0 बनाना है, कौन सी रो में 0 बनाना है? R3 में 0 बनाना है, तो मैं यहां लिखूंगा R3। ठीक है जी, जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? -2 है, तो यहां आ जाएगा +2। क्या आ जाएगा? +2। और उसके ऊपर कौन सी रो में 1 बना हुआ है? जहां पे हमने, तो R2 में 1 बना हुआ है, क्योंकि हम R2 के ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं ना, तो यहाँ R2 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, अब मैं इसको रफ में लिखता हूं। हम कर रहे हैं R3 + 2R2। R3 की पहली वैल्यू 0 है, अब हम इसको सॉल्व करना है। फिर ये वाला +2, R2 की पहली वैल्यू 1 है, 0 + 2 1s are 2, तो 0 + 2 आपका क्या आ रहा है जी? 0 आ रहा है। चेंजिंग आपकी कहां पे आ रही है? और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे भाई देखिए, अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर आपके पास 0 ही रहना चाहिए। ठीक है जी, तो R2 है, यहाँ पे R2 की दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर 0 आ जाएगा ना। देखिए मैं आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो मैंने देखा नहीं सही से।
R3 की पहली वैल्यू भी 0 है, R2 की पहली वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस 2 0। ठीक है जी, R2 था, मैंने गलती से R1 की वैल्यू लिख ली थी। 0 प्लस 0 तो आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। अब हम R3 की सेकंड वैल्यू पे आते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है R3 की? -2 प्लस 2। R2 की सेकंड वैल्यू क्या है? यहाँ पे R2 लिखा हुआ है ना 1, तो R2 की सेकंड वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, -2 2 1 2, -2 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी। चलें जी, ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं R3 की थर्ड वैल्यू पे। तो R3 की थर्ड वैल्यू क्या है? R3 की थर्ड वैल्यू 3 है जी, तो यहाँ 3 लिखा, फिर ये वाला +2, फिर R2 की थर्ड वैल्यू, तो ये R2 है मिड वाली, तो ये थर्ड वैल्यू -3 है उसके ऊपर, तो -3, 2 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। R3 की आइडेंटिटी में फर्स्ट वैल्यू क्या है जी? देखें, पहले R3 लिखा हुआ है -1 प्लस 2, तो R2 उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है जी? फर्स्ट R2 की, ये R2 है इसका, ये R1, ये दूसरी R2, तीसरी R3, तो R2 की पहली वैल्यू 0, -1 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो पहला आंसर आ चुका है जी -1। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चल रहे हैं। मैं आपको सारी एंट्रीज बारी बारी निकाल के दिखा रहा हूं भाई। तो 0 है जी हमारे पास R3, फिर ये वाला +2, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है जी हमारे पास? -1, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो यहां पे आंसर 2 आ जाएगा। अब हम जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चल रहे हैं R2 की, जो कि है हमारे पास R3 की लास्ट एंट्री है 1, और डायगोनल और इसकी आइडेंटिटी की भी लास्ट एंट्री है +2, R2 0 है जी, तो 1 के ऊपर क्या है? R2 में 0 है, तो 1 प्लस 0 आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी आप लोग इसकी सारी एंट्रीज अब निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 1 बन चुका है। अब इस -3 की जगह मुझे 1 बनाना है, इस -3 की जगह मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो आपने जब भी 1 बनाना हो तो उसी वैल्यू पे डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है जी, तो हम इसी वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं R3 डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि हम डायगोनल में 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो -3 की जगह मुझे 1 बनाना है, तो -3 पे डिवाइड करेंगे। R1 को वैसे ही लिखा 0 0 1, R2 को भी वैसे ही लिखा 0 1 -3 0 -1 0। ठीक है जी, R1 और R2 को वैसे ही लिखा, R3 को -3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 तो डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, -3 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। नेक्स्ट जी, -2 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 1 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम 1 बना चुके हैं। अब हमें जी इस 1 के ऊपर 0 बनाना है, तो 1 के ऊपर अगर हम 0 बनाएंगे तो भाई हम कामयाब हो जाएंगे। तो लास्ट में जी -1/3 लिखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो -1/3। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जी, मुझे इस 1 के ऊपर इस -3 की जगह 0 बनाना है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे बनाऊंगा? कौन सी रो में 0 बना रहा हूं? 1 के ऊपर ये कौन सी रो है? पहले R2 है, तो बाहर मैंने लिखा R2, जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? वहां पर है -3, तो यहां पे आ जाएगा +3, और कहां पे डायगोनल में 1 बना हुआ है? R3 में, तो यहां आ जाएगा जी R3। ठीक है जी, तो सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी रो में चेंजिंग आने वाली है? R2 में चेंजिंग आएगी, R3 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो R3 को मैंने पहले वैसे का वैसे ही लिख लिया, जिसमें चेंजिंग नहीं आएगी आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है जी, तो अब देखें मैं सॉल्व कर रहा हूं, R2 + 3R3, देखें ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है,
R2 प्लस 3R3 कर रहे हैं। अब 1 प्लस 0 है, इसके नीचे 0 बना हुआ है तो इसका आंसर भी 1 आएगा, क्योंकि इसके नीचे 0 बना हुआ है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब -3 है, R2 की थर्ड वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस 3, R3 की थर्ड वैल्यू 1, तो -3, 3 1 जा 3, -3 प्लस 3 आंसर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। R3 की अब आइडेंटिटी में 0 है, देखें R2 में पहले 0, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला 3, R3 की यहां पहली वैल्यू क्या है जी? 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 बच जाएगा। तो यहां पे जी इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया है जी, तो 1 लिख दिए, ये लें जी 1। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट वैल्यू है जी -1, R2 की -1, फिर ये वाला +3, R3 की इसके नीचे क्या वैल्यू है? 2/3 है जी, 2/3 लिखा। 3 से 3 क्या हुआ? कैंसर। -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। R2 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? 0। R2 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? 0 प्लस 3, और R3 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिंपल -1 बच जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? -1। तो भाई हमने इसको सॉल्व कर लिया R2 प्लस 3R3 को। अब भाई देखें जी, 1 के ऊपर मैं यहां 0 बना चुका हूं, अब मुझे 1 के ऊपर इस 2 की जगह 0 बनाना है। तो जब मैंने 2 की जगह 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो है? R1। तो पहले मैं लिखूंगा यहां पे R1 लिखूंगा बाहर, तो बाहर लिखा जी मैंने R1, क्योंकि मुझे इस 2 की जगह 0 बनाना है। तो जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है? वहां पे है +2, तो यहां लिखा मैंने -2, और इसके नीचे डायगोनल में कौन सी रो में 1 बना हुआ है? R3 में, तो यहां आ जाएगा जी R3। ठीक है जी। तो अब चेंजिंग कौन सी रो में आनी है? चेंजिंग आनी है मेरे भाई रो 1 में चेंजिंग आनी है। ठीक है जी। तो रो 1 में हमने चेंजिंग लेके आनी है, तो मैं यहाँ रफ पे लिख लेता हूँ R1 - 2R3। देखें जी, ये 1 है, ये 0 है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 आ जाएगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। इस 2 की जगह 0 बनाना है, इसको हमने यहाँ लिख चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। R1 की थर्ड वैल्यू 2, फिर ये -2, R3 की फर्स्ट थर्ड वैल्यू 1, 2 2 1 2, तो 2 - 2 आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब जी हम डायगोनल में आते हैं, डायगोनल की फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 0 है, फिर ये -2 है, फिर R3 की डायगोनल में फर्स्ट वैल्यू 1/3 है जी, तो -2 1 2, तो -2/3 हो जाएगा जी, तो -2/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों ने एंट्री निकालनी है। तो R1 की डायगोनल यहाँ पे आइडेंटिटी में दूसरी वैल्यू क्या है जी? 0, फिर -2, और R3 की यहां पर दूसरी वैल्यू क्या है? 2/3, 0 खत्म हो जाएगा, 2 2 4, तो यहां आ जाएगा जी -4/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम लास्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। R1 की लास्ट वैल्यू 1, -2, R3 की लास्ट वैल्यू क्या है जी? -1/3, 1 माइनस प्लस 2/3। ठीक है जी। 3 1 3, 3 + 2 5, तो 5/3 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे लिख लें 1 + 2/3, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखें, हम इसको डायगोनल बना चुके हैं। ठीक है, तो देखें, सॉरी डायगोनल नहीं, आइडेंटिटी बना चुके हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने हैं, यहाँ पर साथ जो भी बन जाए। ठीक है, तो अब आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग से मैट्रिक्स बनाकर -2/3, -4/3, 5/3,
1 1 -1, 1/3, 2/3, -1/3। तो ये आप लोग इसको अलग से करके राइट कर लेंगे। तो ये आपका जी रो ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी कॉलम ऑपरेशन। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं जी कॉलम ऑपरेशन से। तो भाई मेरी बात सुने, वीडियो को आप जो स्टेप समझना है ना, तो आप वीडियो को बैक करके देख लिया करें, यही फायदा होता है रिकॉर्डिंग का। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वही काम करना है, आपने इसको मैट्रिक्स में इसके साथ आइडेंटिटी लिख लेना है 0 2, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना है जी आपने इसके साथ, यहाँ पे कॉमा लगा के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है मेरा भाई, तो अब आपने 1 के यहाँ 2 के साथ 0 बनाने हैं। देखें जी कैसे बनाना है, अब देखते जाएं, समझते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं। मैं जिस चीज पर जोर देता हूं वो होता है साथ साथ नोट करना। ठीक है, जहां से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं करता कहीं और। अब देखें जी, मुझे इस 2 की जगह 0 बनाना है, तो ये कौन सा कॉलम है, C2 है। तो पहले मैं C2 लिख लूंगा। जहां 0 बनाने है वहां कौन सा नंबर है, ये +2 है, तो यहां आ जाएगा -2। इसके साथ कौन से कॉलम में 1 बना हुआ है जी, तो ये C1 है, तो यहां पे आ जाएगा जी C1 आ जाएगा मेरे भाई। तो भाई अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जाहिर बात है। तो कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 में चेंजिंग आएगी और कॉलम 1 में तो नहीं आएगी। तो कॉलम 1 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। कॉलम 2 की पहली वैल्यू क्या है जी, कॉलम 2 की पहली वैल्यू 2 है, फिर ये -2। कॉलम 1 की पहली वैल्यू क्या है, ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 की पहली वैल्यू 1 है, तो 2 2 1 2 2 -2 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार डस्टर उठाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही रेज कर रहा हूं। तो भाई कॉलम 2 की अब सेकंड वैल्यू क्या है जी, -1, यहां -2। कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू क्या है, 0, तो यहां 0 आ जाएगा। -1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आंसर -1 आ जाएगा, तो यहां हमने लिखा -1। तो अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी हमारे पास। तो कॉलम 2 ये हमारे पास कॉलम 2 है, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू 0 -2। कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो यहां पे हमने लिखा -2। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे 0 बनाना है, -1 की जगह 0 बनाना है। तो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 3 है। ठीक है जी, तो कॉलम 3 और कॉलम 1 को सिंपल प्लस कर देते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा ना, तो कॉलम 1 के साथ हम इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि 1 जो है कॉलम 1 में बना हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पे हमने कॉलम 1 से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जब मैं प्लस करूंगा, कॉलम 3 की पहली वैल्यू -1 और इसकी पहली वैल्यू 1, -1 + 1, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहां करके लिख लेते हैं, 3 + 0 3 आ जाएगा, 2 + 1, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको अब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने सेम टू सेम ये काम यहां पर भी करना है। पहले आप लोग सॉल्व कर लें C2 - 2C1 को, तो देखें पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C2 में चेंजिंग आएगी, C1 में चेंजिंग नहीं आएगी, तो मैंने इसलिए C1 को वैसे का वैसे ही लिख लिया। C2 - 2C1, देखिए मैं आपको रफ पे सॉल्व करके दिखाता हूं, C2 - 2C1। तो अब हम आइडेंटिटी वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो C2 की पहली वैल्यू 0 -2, ये C1 है जी, C1 की पहली वैल्यू 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पे मैंने -2 लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आप रफ पे कर लीजिएगा, पेंसिल से करके बेशक बाद में रेज करते रहें साथ साथ, तो आपका हो जाएगा। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। C2 की दूसरी वैल्यू 1 -2, यहां पे 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 - 0, आंसर 1 आ जाएगा।
यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो सिंपल जीरो लिख देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब नीचे क्या है, C3 प्लस C1, तो C3 और C1 को प्लस करना है। देखिए जो काम यहाँ करना है वो यहाँ भी करना है साथ साथ। तो 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखें जी यहाँ पे 1 बन चुका है, इसके साथ मैंने 0 बना लिए। अब मुझे इस -1 की जगह पे 1 बनाना है, -1 की जगह पे मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूं, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 के साथ। कॉलम 2 को मल्टीप्लाई, कॉलम में सॉल्व करना है ना, तो ये कॉलम 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 0 1। कॉलम 2, ये कॉलम 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। -1 को -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 को -1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। ये कॉलम 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। अब यही काम आपने आइडेंटिटी के साथ भी करना है, तो कॉलम 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 0 0। कॉलम 2 को -1 से किया, -2 को -1 से किया तो 2, 1 को मल्टीप्लाई -1 से किया तो -1, 0 को करेंगे तो 0। कॉलम 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉलम 3 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी, अब देखिए 1 के इस साइड पे 0 बना हुआ है, 1 के मुझे 3 के साथ 0 बनाना है, तो 1 के साथ मुझे अब 0 बनाने हैं कॉलम में। तो भाई हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कॉलम ऑपरेशन से, भूलिएगा नहीं। ठीक है जी, तो अब मुझे 1 के यहाँ पर इस 3 की जगह 0 बनाना है, तो मुझे 3 की जगह 0 बनाना है, तो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 3 है जी, कॉलम 3 है ना। देखें जी यहाँ पे मुझे 3 की जगह 0, ये कॉलम 3 है, तो जहां 0 बनाना है वहां कौन सा नंबर है, 1 के साथ ये कौन सा नंबर है जहां 0 बनाना है, बोलो। 3 है ना, +3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो कॉलम 3 -3 कॉलम 2, क्योंकि अब हमने डायगोनल में 1 बनाया हुआ है कॉलम 2 में, तो इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो कौन सी कॉलम में चेंजिंग आने वाली है, कॉलम 3 में चेंजिंग आने वाली है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, 1 0 1 0 1 2। तो कॉलम 3 -3C2 कर रहा हूं, कॉलम 3 -3C2 कर रहा हूं। तो कॉलम 3 की पहली वैल्यू 0 है, कॉलम 2 की पहली वैल्यू 0 है, 0 0 है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आ जाएगा। कॉलम 3 की दूसरी वैल्यू 3 है, -3। कॉलम 2 की दूसरी वैल्यू 1 है, तो 3 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे ना, 3 1 3 होता है, 3 - 3 आंसर 0 आ जाएगा, तो यहां पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये कॉलम 3 की लास्ट वैल्यू 3, फिर ये वाला -3। कॉलम 2 की लास्ट वैल्यू 2 है ना, कॉलम 2 की लास्ट वैल्यू 2 है, अगर आप ध्यान से देखें ये कॉलम 2 है, इसकी लास्ट वैल्यू 2 है। तो 3 2 6, 3 - 6 -3 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यही काम आपने यहां भी करना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को तो वैसे ही लिख लेना है ना, क्योंकि कॉलम 3 में चेंजिंग लेके आ रहे हैं। 1 0 0 2 -1 0। ठीक है जी, तो कॉलम 3 की अब यहां पर 1 है, और कॉलम 2 की क्या वैल्यू है, 2 है। कॉलम 3 की फर्स्ट वैल्यू 1 -3, कॉलम 2 की फर्स्ट वैल्यू क्या है जी, 2 है ना। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 1 - 6 तो क्या होता है जी, -5, तो यहां पे मैंने लिख दिया -5। ठीक है जी, कॉलम 3 की सेकंड वैल्यू, कॉलम में सॉल्व कर रहे हैं, 0 है, -3। कॉलम 2 की सेकंड वैल्यू -1, 3 1 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब कॉलम 3 की लास्ट वैल्यू 1 है, ये 0 है, तो सिंपल 1 लिख दें, मैंने आपको पहले पीछे भी समझाया है। ठीक है जी, तो अब यहां पर 1 के साथ साथ 0 बन चुका है। अब मुझे इस -3 की जगह पे 1 बनाना है पहले,
तो कैसे बनाएंगे, कॉलम 3 को डिवाइड कर दूंगा -3 पर, तो जहां पर 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड कर दिया करें, तो आपका आराम से आसानी से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कॉलम 1 को वैसे ही लिख लें, कॉलम 2 को भी वैसे ही लिख लें, कॉलम 3 को -3 पे डिवाइड करना है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे ना, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0, -3 को -3 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो ये कॉलम 1 है जी आइडेंटिटी का, कॉलम 2 है जी आइडेंटिटी का, 2 -1 0, कॉलम 3 को -3 पे डिवाइड कर रहा हूं, -5 को -3 पे डिवाइड किया तो 5/3 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 को -3 पे डिवाइड किया तो आंसर -1 आ जाएगा, 1 को -3 पे डिवाइड किया तो आंसर -1/3 आ जाएगा। जिस तरह सब हम यहाँ पे 1 बना चुके हैं, अब हमें जी इस 1 के यहाँ पर 0 बनाना है, इस 1 के यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है जी टाइम आप लोगों के पास बहुत कम होता है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे इस 1 की इस यहाँ 1 पे 0 बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, C1 - C3 कर दूंगा, कॉलम 1 को कॉलम 3 से माइनस कर दूंगा, तो 1 - 0 आंसर 1, 0 - 0 0, 1 - 1 तो आंसर 0 हो जाएगा। कॉलम 2 यहां पर भी मुझे 0 बनाना है, इस 2 की जगह भी जहां 0 बनाना है वहां पर कौन सा कॉलम है, कॉलम 2 है, और जहां 0 बनाना है वो कौन सा नंबर है, 2 है, प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको हम C3 के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉलम 1 में आपके, कॉलम 3 में आपके पास 1 बना हुआ है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे रफ पे आपको करके दिखा देता हूँ, C2 - 2 C3, पहली वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 1 और 0 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। और थर्ड वैल्यू है 2, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू 2 - 2, कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू 1, 2 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम जी इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, और कॉलम 3 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 0 0 1, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमने इसी तरह से जो काम यहाँ किया है वो हम लोग यहाँ आइडेंटिटी में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 को, तो रफ पे लिख लेते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को माइनस किया, 1 - 5/3, 1 - 5/3, तो आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे 1 - 5/3, तो 3 1 3, 3 - 5 -2/3 आ जाएगा। आप लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे एज इट इज ये वैल्यू लिखें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू क्या है जी, 0, कॉलम 3 की सेकंड वैल्यू क्या है, -1, तो 0 माइनस माइनस +1, 0 + 1, तो आंसर +1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम 1 की थर्ड वैल्यू 0 माइनस कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू -1/3, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 1/3 आ जाएगा, तो यहां पे मैंने लिखा 1/3, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉलम 2 की तरफ, कॉलम 2 -2C3, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। तो कॉलम 2 की पहली वैल्यू क्या है, 2 है, -2 आ जाएगा ये वाला, और कॉलम 3 की पहली वैल्यू क्या है, कॉलम 3 की पहली वैल्यू 5/3 है जनाब, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये लिखना है, तो आंसर आ जाएगा -4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, 3 2 6 करेंगे, 2 5 10 करेंगे, तो 6 - 10 -4 और डिवाइड वाला 3 आ जाएगा। नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होता है, आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, कॉलम 2 की सेकंड वैल्यू -1 -2, कॉलम 3 की सेकंड वैल्यू -1 -1 माइनस माइनस प्लस -1 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉलम 2 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, 0 -2, कॉलम 3 की थर्ड वैल्यू क्या है जी, -1/3,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 2/3 आप लोगों का यहाँ आंसर आ जाएगा। तो भाई अब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉलम 3 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 5/3 -1/3। तो भाई आप लोगों का आंसर बन चुका है, ये आइडेंटिटी बन चुका है और वो आपका आंसर है -2/3 -4/3 5/3 1 1 -1 1/3 2/3 -1/3। तो ये जी आप लोगों का आंसर है, जिसको आपने लाजमी साइड पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया बाय कॉलम ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से और इनवर्स मेथड से। ठीक है जी, तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट की तरफ, उसको भी हम तीनों मेथड के साथ सॉल्व करेंगे।